रिटायर्ड कर्मचारियों के हकों पर डाका नहीं डालने देंगे सरकार को, कहा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के प्रधान बाबूलाल यादव ने। यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में संपन्न होने वाले प्रांतीय अधिवेशन में करेंगे आंदोलन की घोषणा। केंद्र व राज्य सरकार ने पेंशनर्स कर्मचारियों की मांगे तो पूरी क्या करनी थी, उल्टा उन पर कटौती करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्तार अप लगाते हुए आज यहां पत्रकारों के साथ यादव धर्मशाला में संबोधित करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के राज्य प्रधान बाबूलाल यादव व महासचिव कुलभूषण शर्मा ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से सरकार से कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, 65, 70 व 75 वर्ष के बाद बेसिक पेंशन में क्रमशः 5, 10 व 15% बढ़ोतरी करने, फिक्स्ड मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 करने, कमिटेड पेंशन की रिकवरी 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में करने, फैमिली पेंशनर को एलटीसी की सुविधा देने की 5 मुख्य मांगों पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने इन मांगों पर गौर तो क्या करना था, उल्टा हाल ही में 25 मार्च को फाइनेंस बिल के माध्यम से एक ऐसा बिल लेकर आए जिसमें पेंशनर की 2 वर्ग कर दिए गए हैं, जिसके तहत 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके कारण महंगाई से इस दौर में पेंशनर्स को अपने बुढ़ापे के खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार अपने सांसदों व विधायकों की 5 वर्ष के बाद वेतन भत्ते बढ़ाने की सिफारिश करती है और इसके लिए कोई बिल लाने की भी आवश्यकता नहीं, और दूसरी तरफ पेंशनर को 2% महंगाई भत्ते की किश्त दी जाती है, वहीं इन माननीय को 24% की बढ़ोतरी दी जाती है। इस प्रकार की सरकार से गरीब कर्मचारी क्या उम्मीद रख सकता है। सरकार की इन ज्यादतियों को देखते हुए केंद्र व हरियाणा के प्रत्येक कर्मचारी को सड़कों पर आकर सरकार की नीतियों का विरोध करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन के तुरंत बाद अधिवेशन में ही पेंशनर्स के हकों को बचाने के लिए आगामी संघर्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इस अवसर पर रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के जिला महेंद्रगढ़ के प्रधान महेंद्र सिंह यादव, जिला गुरुग्राम के चेयरमैन जयप्रकाश यादव, वीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, नित्यानंद, सूरजभान, लालाराम, शीशराम, रामकिशन, रघुवीर, निहाल सिंह, यादराम, डॉक्टर अभिराम, रामस्वरूप, बाबू जगदीश, महावीर, दयाराम शर्मा भी उपस्थित थे। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। मैं कुलभूषण शर्मा, जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा। अभी 25 तारीख को सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। उस विधेयक को फाइनेंस विधेयक के साथ गुप्त तरीके से लगा के उसको पारित किया है। वो विधेयक क्या है कि आने वाले समय के अंदर आज का जो मौजूदा पेंशनधारी है, जो पेंशन लेने वाला कर्मचारी है, उसकी पेंशन को किस प्रकार कम किया जाए, उसका एक हिडन एजेंडा सरकार ने रखा है। उसमें क्या रखा है कि आज तक जब भी कोई वेतन आयोग आता था, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, 6वां आया, 7वां आया, तो रेगुलर कर्मचारी की तो सैलरी बढ़ती है, रेगुलर कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है, उसके साथ साथ पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ती है। अब सरकार क्या करने जा रही है कि 2026 में हमारा 8वां वेतन आयोग आएगा। उससे पहले जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसको उस वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब क्या कि पेंशनर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये पहले भी आदेश थे कि पेंशनर्स को विभाजित नहीं किया जा सकता। एक आदमी जो पेंशन ले रहा है उसकी सैलरी जब रेगुलर कर्मचारी की बढ़ रही है तो उसकी भी पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई तो सबके लिए है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि महंगाई केवल सांसदों के लिए और विधायकों के लिए है। अब आप देखिए कि एक गरीब कर्मचारी जो 9,000 रुपये वेतन लेता है, 10,000 रुपये वेतन लेता है, महंगाई किसके लिए है? जो 10,000 रुपये वेतन लेता है उसको मिलता है डीए
2%, महंगाई भत्ता 2% मिलता है। और 5 साल के बाद बिना कोई प्रस्ताव डाले, बिना कोई विधेयक पारित किए, एक सांसद की और एक विधायक की सैलरी 24% बढ़ा दी जाती है। आप सबके सामने है। सेक्रेटरीट में जाओ, इनके लिए भोजन सस्ता, हवाई यात्रा सस्ती, टेलीफोन सस्ता, और तो और कोई लोन लो सरकार का, हमारा पैसा, हमारे पैसे का बैंक में लोन इनको मिलता है, वो भी 4% पे, हमें मिलता है 10.5% पे, 11% पे। तो कहने का मतलब कि हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, ये मौज कर रहे हैं। 24% सैलरी का मतलब क्या है कि एक आदमी की यदि 1 लाख रुपए सैलरी थी, अब उसकी 1,24,000 रुपये सैलरी हो चुकी है। उसी प्रकार से दूसरे भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, पूरी डिटेल मेरे पास है। तो सरकार एक तरफ तो विधायकों को और सांसदों को, जिनको डेली सफर करने का भी 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलता है गाड़ी का, गाड़ी सरकार दे रही है, पेट्रोल का खर्चा हम दे रहे हैं 16 रुपये, वो हमारे में मतलब टैक्स से कटता है। हमारी 18 महीने का हमारा डीए कट लगा दिया, हमारा डीए 18 महीने का फ्रीज कर दिया, लेकिन विधायकों का 24% फट बढ़ा दिया। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं सरकार की, तो आम कर्मचारी क्या करेगा, गरीब कर्मचारी क्या करेगा, वो सड़क पे ही आएगा। तो अप्रैल के अंदर 3 अप्रैल को पूरे इंडिया के जितने भी पेंशनर्स हैं वो संसद पे प्रदर्शन करेंगे। सरकार के इस विधेयक, अभी गजट नोटिफिकेशन इसका होना है, उससे पहले प्रदर्शन करेंगे, इस बात का विरोध करेंगे कि हमारी पेंशन जो सदियों से बढ़ती आ रही है, 1889 के अंदर पेंशन योजना लागू हुई थी। 1889 से लेके आज तक जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसकी वेतन आयोग के साथ साथ पेंशन बढ़ती रही है। 2004 में पेंशन ही बंद कर दी। 2004 में एक कर्मचारी ने 2004 के बाद 20 साल नौकरी करी, उस कर्मचारी को पेंशन कितनी, पेंशन क्या मिला, 2500 रुपये। अरे सांसद और विधायक यदि एक दिन के लिए भी सांसद रह गया, उसको पेंशन पूरी मिलेगी, उसकी सैलरी का जो भी पेंशन उसकी बढ़ती है। तो मतलब कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है संविधान की रक्षा। तो इस प्रकार के जब आदेश सरकार करेगी तो कहाँ है विकास, विनाश ही होगा। तो हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार गरीब कर्मचारी के बारे में भी सोचे। हमारी सैलरी उनको ज़्यादा लगती है, सांसदों की सैलरी उनको कम लगती है। हमारे लिए 10 साल के बाद वेतन आयोग बैठता है, उनके लिए 5 साल के बाद कोई वेतन आयोग नहीं बैठता, केवल देश कमानी है और सैलरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की सरकार यदि हरकतें करेगी तो उसका विरोध हम करेंगे, डट के करेंगे। पहले भी हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, आगे भी करेंगे। विधेयक पहले भी वापस हुए, इसको भी विधेयक को वापस करवा के हम रहेंगे। धन्यवाद। हमारा त्रिवार्षिक 3रा अधिवेशन यहाँ यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में कल 30 तारीख को होने जा रहा है। इसमें विशेष तौर से रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली बोर्ड है, पब्लिक हेल्थ है, रोडवेज है, सिंचाई विभाग है, प्रत्येक विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी इसके अंदर शामिल हैं। इसका 3 साल में चुनाव हो रहा है। बड़े गर्व की बात है कि पहली बार दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर यादव धर्मशाला में ये कल संपन्न होगा। मेरी विशेष तौर से मीडिया के साथियों से गुजारिश है कि समय पर पहुँचे और हमारा जो हौसला अफजाई करे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है संगठन का, वो 5 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिसमें सबसे पहले कैशलेस मेडिकल, जो बार बार मुख्यमंत्री महोदय, पहले मनोहर लाल खट्टर जी और अब नायब सैनी जी ने
कई बार घोषणा होने के बावजूद, बल्कि मैं ये कहूँ कि नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी आज तक उसको धरातल के ऊपर लागू नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन इस उम्र के अंदर बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं और हमें कैशलेस मेडिकल की सख्त ज़रूरत होती है। हम रिटायर्ड कर्मचारी साथी 5-10 लाख रुपए हॉस्पिटलों के अंदर जमा कराने की स्थिति में नहीं होते एडवांस, इसलिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो हमारी है 65, 70 और 75 वर्ष उपरांत सरकार 80 के ऊपर हमें 20% वेतन बढ़ोतरी देती है बेसिक के अंदर। समय और वातावरण के हिसाब से आज उम्र का जो अनुपात है वो कम हो गया, इसलिए हमारी मांग है कि इसको 20% को 65, 70 और 75 के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए 5 और 10, 15% के हिसाब से, जिस पर सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं है। तीसरी जो मांग है, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन पेंशनर जब आता है पेंशन तो 40% एक मुश्त कम्युनिटी का पैसा मिलता है, जो सरकार 15 साल में 12% ब्याज के साथ उसकी रिकवरी करती है। बड़े बड़े जो अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उन्होंने इसका जो से गणित लगा करके 10 साल और 8 महीने में ये हमारी राशि पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 वर्ष तक हमारे से 12% ब्याज के साथ इसकी वसूली करती है। हमारी मांग है कि इसको 12 वर्ष किया जाए। चौथी जो मांग है, हमारी जो फैमिली पेंशनर है उसको एलटीसी की सुविधा नहीं मिलती। 4 साल में एक बार एलटीसी की सुविधा कर्मचारी वर्ग को मिलती है, जिसके अंदर मौजूदा कर्मचारी तो ले रहा है, लेकिन जो विडो होगी उसके ऊपर से एक तो उसके सर से वो साया छिन गया और ऊपर से उसकी एलटीसी को बंद कर दिया गया, वो पुनः लागू की जाए। और पांचवी जो मांग है वो हमारी है कि महंगाई को देखते हुए हमें जो मेडिकल भत्ता मिलता है 1000 रुपये अलाउंस, वो 3000 रुपये किया जाए। इसके अलावा समय समय के ऊपर चाहे बोर्ड हो, निगम हो, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर न्यायालय द्वारा कर्मचारी हितों में दिए गए फैसलों को लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी पिछले साल गठित की और बहुत लंबे आंदोलन किए, जिसके तहत हमने जिला स्तर के ऊपर, कमिश्नरी स्तर के ऊपर, जब सरकार बिल्कुल नहीं चाहती और बातचीत की टेबल के ऊपर बुलाने से बिल्कुल भी सरकार ने परहेज किया, तो हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि सरकार के दरवाजे के ऊपर बैठ करके हमने रोहतक के सचिवालय के गेट के सामने 22 दिन तक कर्मिक भूख हड़ताल की। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इतना होने के बावजूद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि तो दूर, सरकार का कोई अधिकारी तक भी ये पूछने नहीं आया कि सचिवालय के गेट के ऊपर ये सीनियर सिटीजन क्यों बैठे, कि समस्या क्या है। हमने 16 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक वहाँ 22 दिन तक लगातार कर्मिक अनशन किया, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली, कोई बातचीत का न्योता तक नहीं दिया। ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर हमारी मजबूरी है आंदोलन करने की, इसलिए हम इस त्रैवार्षिक सम्मेलन को कल संपन्न होने के बावजूद तुरंत सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम मौजूदा समय के अंदर तो जैसे हम रोडवेज में थे तो हम हड़ताल कर देते थे, बिजली के साथी थे तो बिजली बंद कर देते थे, सिंचाई विभाग के साथी थे वो पानी बंद कर देते थे, लेकिन आज वो सौदा हमारे हाथ में नहीं है। हम तो केवल विरोध जता सकते हैं। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, और एक तरफ हमारी ये हालत है। इसलिए मेरा फिर से पुरजोर अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से भी ये हमारी बात जोर शोर से प्रचारित की जाए, ताकि हमें राहत की सांस मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।